ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान के प्रसंग में एक बात विशेष से कही गई कि नाम जप में विधियों की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता भीतर के प्रेम की है। भगवान प्रिय लगे, प्यारे लगे, भगवान का नाम, उनके गुण और उनका प्रभाव, उनका तत्व, उनकी कथाएं सब मीठी लगे। जैसे लोग को धन की बातें अच्छी लगती हैं, मोही आदमी को परिवार की बातें अच्छी लगती हैं, वैसे ही भगवान की बातें अच्छी लगें, मीठी लगें। इतना मिठास में जो लाभ है वह पहले कहीं विधियों से नहीं है। हाँ, पहले कहीं विधियों का पालन करते करते भी यह मिठास पैदा हो सकती है। भगवान प्रिय मीठे लगे, इसमें खास बात है कि भगवान अपने हैं। संसार अपना नहीं है, यह शरीर भी अपना नहीं है, मिला हुआ है, बिछड़ जाएगा। भगवान मिले नहीं और बिछड़ने वाले भी नहीं, वह सदा हर समय रहने वाले हैं। भगवान हमारे से दूर नहीं हुए हैं, अलग नहीं हुए हैं, हम ही भगवान से विमुख हो गए हैं। इस वास्ते भगवान को अपना माने, संसार को अपना ना माने। पर मनुष्यों की उल्टी धारणा हो रही है कि शरीर को, रुपए पैसों को, घर को अपना मानते हैं, वो अपने नहीं हैं। रुपए तो इतने बरगत हैं कि किसी के भी नहीं है। जिन्हें रुपयों के लिए झूठ कपट करते हो, धोखा देते हो और लड़ाई करते हो, और किसी के लिए कुछ भी करते हो कि पैसे फिर भी आपके नहीं रहते। पर भगवान को याद ना करो तो भी भगवान आपके हैं, वह आपका पालन पोषण करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, सब तरह से आपका कल्याण करते हैं। ऐसे प्रभु को अपना ना मानना बड़ी भारी गलती की बात है। प्रभु अपने हैं और अपने होने से आपको मीठे लगते हैं। प्रेम के समान दूसरा कोई भजन नहीं है। प्रेम पैदा होता है अपनापन हो जाने से। अपनापन होते ही प्रियता पैदा होती है। अपना कपड़ा, अपनी वस्तु, जिसको हमने अपना मान लिया, उसी से हमारा प्रेम हो जाता है, वो हमको अच्छा लगने लग जाता है। आप लोगों को मामूली सी सामान्य बात दिखती होगी, पर मेरे को बहुत देर से मिली है,
सुनने पढ़ने से भी नहीं मिली, और मिली भी तो पकड़ी नहीं गई। प्रेम कैसा हो? उपाय कोई पढ़े सुनने से नहीं, परंतु असली उपाय है अपनापन करने से। अपनापन होने से भगवान में प्रेम हो जाता है। इस वास्ते भगवान को अपना मानो, संसार को अपना मत मानो। कोई निर्धन था और धनवान बन गया, अकेला था बहुत परिवार वाला हो गया, मूर्ख था ज्ञानी हो गया। इस तरफ कोई ध्यान देता है तो उसकी कोई बहादुरी नहीं है। जो है भगवान अपना है, उसी को ही हम बहादुरी मानते हैं कि जिसने भगवान को, जो पहले भी हमारे थे और अब भी हमारे हैं, भगवान की प्राप्ति कर ले जाए। वह प्राप्त हो जाए तो फिर मिटेंगे नहीं, कभी बिछड़ेंगे भी नहीं। वह सदैव हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। जब हम किसी को अपनापन करते हैं, उसके नाम, उसके गुण स्वाभाविक ही हमारे अंदर घूमने लग जाते हैं। किसी को हम अपना बनाते हैं तो उसका ध्यान करना नहीं पड़ता, वो सब अपने आप हो जाता है। इसीलिए भगवान को अपना ही मानना चाहिए और सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग सुनते सुनते जो नतीजा यह होना चाहिए कि हम भगवान के सन्मुख हो जाएं, उनको अपना मान लें। जन्म जन्मांतरों में किया मोह, पर हमको कुछ हाथ नहीं लगा। हम सभी जन्मों में रोते के रोते रहे। अब भगवान से प्रेम करने लग जाएं तो निहाल हो जाएंगे। बिल्कुल सच्ची बात है। भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं। उनका कीर्तन करने से, उनका नाम जपने से, उनका ध्यान करने से हमारे अंतःकरण में प्रकट होकर और सामने भी हमारे साथ भी हमारे रहते हैं।